स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अड्डा में। मैं चेतन बच्चों आप लोगों से आज के इस नए लेक्चर में को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं बच्चों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डिप्लोमा अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों वीडियो से संबंधित बच्चों अगर आपका कोई भी सुझाव है हमें तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप उस टॉपिक को प्रॉब्लम को हमें व्हाट्सएप करके भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों हम आज शुरू करते हैं इस नए लेक्चर में। हमारा जो लास्ट टॉपिक था क्या था कि द पॉइंट इन स्पेस, अंतरिक्ष में बिंदु के बारे में पढ़ रहे थे हम। और आज उसी के दूसरे भाग जिसमें हम आपको निकालना सिखाएंगे दिक् कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन और दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो, और उससे संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम स्क्रीन पे है कि दिक् कोज्याएं क्या है, कैसे फाइंड करते हैं हम, वो हम आपको बताते हैं। तो बच्चों ये है कि यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस क्रम से क्या कर रही है, अल्फा बीटा कॉमा गामा कोण बनाती है, तो आपकी एल इक्वल टू होगा कॉस अल्फा, एम इक्वल टू होगा कॉस बीटा और एन इक्वल टू होगा बच्चों कॉस गामा, जैसा कि आप यहां डिस्प्ले पर देख रहे हैं। उस रेखा की दिक् कोज्याएं कहलाएंगी, यानी कि आपकी यहां पे एल कोमा एम कोमा एन क्या है, दिक् कोज्याएं हैं उस लाइन की। ठीक है, और इनके मान क्या है, अगर थीटा कोण बना अल्फा बीटा कोमा गामा कोण बना रही है बच्चों तो क्या होगी आपकी कॉस अल्फा, एल इक्वल टू होगा कॉस अल्फा, एम इक्वल टू होगा कॉस बीटा और एन इक्वल टू होगा कॉस गामा। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा कि यदि एल कोमा एम तथा एन किसी रेखा की दिक् कोज्याएं हो तो एक ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी दूसरी कंडीशन होगी। अब बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है इसका कि अगर एक्स एक्सिस की दिक् कोज्याएं, अगर हमसे कोई पूछे कि एक्स एक्सिस की दिक् कोज्याएं बताओ तो बच्चों जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं कोऑर्डिनेट्स वो यहाँ 0 होंगे, यानी क्या होगी एक्स एक्सिस की 1,0,0। ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस की दिक् कोज्याएं पूछे तो क्या होंगी 0,1,0। ऐसे ही हम जेड एक्सिस की दिक् कोज्याएं पूछे बच्चों तो क्या होगी 0,0,1। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि यदि पी क्यू दिक् कोज्याएं एल कोमा एम कोमा एन है तो क्यू पी, यानी कि हमने क्या कर दिया पॉइंट, अब क्यू को पहले लेके चल रहे हैं और पी को बाद में, और पहले क्या कर रहे थे पी क्यू, यानी कि पी क्यू की दिक् कोज्याएं एल कोमा एम कोमा एन है तो क्यू पी की दिक् कोज्याएं माइनस एल कोमा माइनस एन कोमा माइनस एल कोमा माइनस एम कोमा माइनस एन होगी। ये भी बात आप ध्यान रखें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बच्चों दिक् अनुपात कि दिक् अनुपात क्या होते हैं। सबसे पहले ये दे रखा है, पहला पॉइंट है आपका कि यदि एल कोमा एम तथा एन किसी सरल रेखा की दिक् कोज्याएं हैं तो इन कोई तीन संख्याएं ए कोमा बी सी कोमा सी जो इनके समानुपाती हों उस सरल रेखा की दिक् अनुपात कहलाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि एक मान लो एल कोमा एम कोमा एन है और एक बिंदु है अपना ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, तो कोई तीन संख्या, तो इनका हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशन है ना इसको हम लेके चलेंगे। तो ये हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, दिक् रेशियो यानी कि दिक् अनुपात। ठीक है, इस वाले एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा कि दिक् बिंदुओं ए के कोऑर्डिनेट दे रखे x1, y1, z1 तथा बिंदु बी के कोऑर्डिनेट रखे हैं आपके x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखा की दिक् अनुपात कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे x2, x1 हम कैसे फाइंड करेंगे कि x2 माइनस x1 एक्स एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए फाइंड करेंगे हम y2 माइनस y1 और z एक्सिस के लिए फाइंड करेंगे हम z2 माइनस z1। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपको दिख रखी है, यानी कि अगर दो बिंदु दे रखे हैं हमें और उनसे मिलाने वाली रेखा की दिक् अनुपात हमें पूछे हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे,
एक्स एक्सिस के लिए करेंगे x2 माइनस x1, वाई एक्सिस के लिए करेंगे y2 माइनस y1 और जेड एक्सिस के लिए करेंगे z2 माइनस z। ठीक है बच्चों। अब दिक् अनुपात, तीसरा पॉइंट है हमारा दिक् अनुपात के पदों में दिक् कोज्य। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि हम लेंगे एक्स एक्सिस के लिए लेंगे, क्या लेंगे कि x2 माइनस x1 अपॉन ए बी। और ए बी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ हम ए बी हम फाइंड करेंगे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों हम y एक्सिस के लिए निकालेंगे, ऐसे ही z एक्सिस के लिए निकालेंगे। तो ये हो गए आपके दिक् अनुपात। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, देखो ए बी ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि रेखाओं के बीच कोण कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब तक हमने दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे कि उन रेखाओं के बीच कोण कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लो कि यह पहला पॉइंट है आपका, यदि दो रेखाएं के बीच का कोण थीटा हो तो उनकी दिक् कोज्याएं L1, M1, N1 तथा L2, M2, N2 हो तो cos थीटा हम कैसे निकालेंगे, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है कि रेखाएं या तो हमारी समांतर होंगी या रेखाएं हमारी एक दूसरे पर लंब होंगी। तो बच्चों जब रेखाएं हमारी समांतर हैं तब हम कैसे निकालेंगे, जब रेखाएं हमारी समांतर हैं ये कंडीशन हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये कंडीशन हम इस फॉर्मूले से सेटिस्फाई करेंगे कि L1 अपॉन L2 इजिकल टू M1 अपॉन M2 इजिकल टू N1 अपॉन N2। और जब रेखाएं हमारी लंब हैं तब हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इजिकल टू 0 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम ये इनके बीच के कोण, यहाँ पर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि रेखाएं परस्पर समांतर हैं या परस्पर लंब हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपका, यदि रेखाओं के दिक् अनुपात क्रम से A, B, A1, B1, C1 तथा A2, B2, C2 हैं तो हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे, वो भी हम आपको लेख बता के चल रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे, cos थीटा इजिकल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडररूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडररूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से जब हमें दो, यदि रेखाओं के दिक् अनुपात हमें क्रम से दो पॉइंटों में दे रखे हैं तो। ठीक है बच्चों, अब हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। पिछली बार मेरे ख्याल से दिक् कोज्याएं पूछी थी आपकी, 2.5 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। इस बार भी हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, दोनों लेक्चर बहुत अच्छे थे। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि 2 लेक्चर में से अगर आपको 5 नंबर पक्के मिल जाते हैं तो कोई आपका लॉस नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि दो बिंदु आपको उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं कैसे फाइंड करनी है वो हमें बताओ। तो सबसे पहले बच्चों हम दिक् अनुपात फाइंड करते हैं। मान लो दिक् अनुपात के कोऑर्डिनेट्स हमारे L, M, N है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि हम सबसे पहले L फाइंड करेंगे। L कैसे फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 से। ऐसे ही हम M फाइंड करेंगे, M कैसे करेंगे, y2 माइनस y1 से। ऐसे ही हम N फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, N2 माइनस N। तो जो हमारे L, M, N के रेशियो कोऑर्डिनेट्स आई, जो वैल्यू आई, वो हमारी दिक् अनुपात कहलाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे दिक् अनुपात है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि दिक् कोज्याएं कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि दिक् कोज्याएं L, मान लो जब दिक् कोज्याएं सॉल्व करेंगे तो दिक् कोज्याओं के भी कोऑर्डिनेट्स हम मान लें L, M, N। तो अब हम ये जब सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि L इजिकल टू x2 माइनस x1 अपॉन AB कौन सा वाला, वही वाला जो आपको मैंने वहां बताया था। AB की वैल्यू क्या थी, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ये सारी वैल्यू जब आप रख दोगे तो यहाँ से आप L का मान फाइंड कर लोगे बच्चों। जब आप यहाँ से L का मान फाइंड कर लोगे बच्चों, उसके बाद आप M निकालोगे तो M के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन AB की वैल्यू क्या है आपकी, ये रही AB की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप M की वैल्यू निकाल लोगे। ऐसे ही आप N की वैल्यू निकाल लोगे तो बच्चों ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दिक् कोज्याओं के कोऑर्डिनेट्स। तो ये दो क्वेश्चन को मैंने एक क्वेश्चन में ही मर्ज कर दिया बच्चों, यहाँ से सॉल्व
कर लेना आप, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी इसकी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और समझ में नहीं आए तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ हमें दिक्कत है, हम आपका सजेशन, आपको जो भी सजेशन होगा वो हम आपको जरूर देंगे, ठीक है बच्चों। आप अपने टीचर से भी कंसर्न कर सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। आप किसी से भी पूछ के आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात 2,4, 3,4 और 3,4,5 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया कि उसने A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू दे रखी है। जब C1 C2 की और थीटा कोण पूछा है तो बच्चों क्या था फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था कि cos थीटा इक्वल टू था बच्चों A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडरवुड में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और ये आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इनके बीच का कोण। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो आपसे तीनों चीज पूछ ले, या फिर वो हो सकता है आपसे दो ही चीज पूछे या एक चीज पूछे, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है पूछने वाला तो, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि यदि कोई रेखाएं अक्षों से कोण क्रम से अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बनाती हैं तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एक रिलेशन था दिक्कोज्याओमी सॉरी क्या था, हाँ उसी में था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और हम जानते थे कि L की वैल्यू हमारी क्या है कॉस अल्फा, M की वैल्यू क्या है कॉस बीटा और N की वैल्यू क्या है कॉस गामा, ठीक है। तो वहां से हमने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों मैं एक चीज जानता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं वहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे कॉस स्क्वायर एल्फा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर एल्फा होगी 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये वाला पुस्तक आ गया पहला वाला, ठीक है। अब दूसरा ऐसे ही क्या होगा कि कॉस स्क्वायर बीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये वाला कोष्टक हो गया। ऐसे ही आपकी क्या होगी कॉस स्क्वायर गामा की क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम ये कंडीशन को पा जाएंगे लास्ट में, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बच्चों देखते हैं कि यदि एक रेखा सरल रेखा है एक्स तथा वाई एक्सिस अक्षों से क्रम से π/4 और π/3 कोण बनाती है तो जेड अक्ष से कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों कोई रेखा आपकी एक्स एक्सिस पे बना रही है यानी अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस पे बना रही है यानी कि बीटा बना रही है, और जेड एक्सिस पे पूछ रहा है तो गामा पूछ रहा है बच्चों। अब मान लो क्या होता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और बच्चों मैं जानता हूं कि L बराबर हमारा होता है cos अल्फा, M बराबर होता है cos बीटा और N बराबर होता है cos गामा। तो बच्चों जब तीनों चीजें हमें पता ही हैं तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अल्फा बीटा की, ठीक है। तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और गामा की हमें यहाँ से 2 वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर सोल्व कर रहे हैं तो हमें एक प्लस एक माइनस में, ठीक है। तो क्या आ गई गामा की π/3 और 2π/3। तो इस तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आगे बच्चों देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है बच्चों सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4, 7, 8 तथा 2, 3, 4 एवं बिंदु 1, -1, -2, 1 तथा 1, 2, 5 से जाने वाली रेखा परस्पर समांतर है, ठीक है। हमने दिक्कोज्याएं पढ़ी इसमें कि कैसे फाइंड करते हैं, हमने दिक् अनुपात पढ़े कि कैसे फाइंड करते हैं, हमने उनके बीच दो रेखाओं के बीच के कोण को भी फाइंड किया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो रेखाएं एक परस्पर हैं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं पहले तो कि ए पॉइंट के निर्देशांक हमारे ये दिए रखे हैं, ठीक है। बी बिंदु के निर्देशांक हमारे ये हो गए, सी बिंदु के निर्देशांक ये हो गए और डी बिंदु के निर्देशांक ये हो गए। तब बच्चों हम क्या करेंगे
कि जैसा कि हमने लिख रखा है यहाँ पे कि माना बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी तथा बिंदु सी और डी को मिलाने वाली रेखा सी डी होगी, तब इन रेखा के दिक् अनुपात निकालेंगे हम सेपरेटली, यानी कि रेखा ए बी के दिक् अनुपात और रेखा सी डी के दिक् अनुपात। जब बच्चों हमने रेखा ए बी के दिक् अनुपात निकाले तो कैसे निकाले, मान लो ए बी के दिक् अनुपात के कोऑर्डिनेट्स हमने ले रखे हैं A1 B1 C1। तो जब बच्चों हमने A1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की तो A1 की वैल्यू निकाली x2 माइनस x1 और B1 की वैल्यू निकाली y2 माइनस y1 और ऐसे ही हमने C1 की वैल्यू निकाली z2 माइनस z1 से। अब आप ये कहोगे कि सर हम यहाँ पे हमारे x2 x1 कहाँ से आए, तो बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये हमारे x1 के y1 z1 है और ये वाले कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो x2 y2 z2 है। रेखा हम लेके चलना है ए बी, तो हम इन दो ही पॉइंटों के बीच कंसीडर करेंगे, तो इन्हीं के कोऑर्डिनेट्स लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही बच्चों हमने क्या किया कि हमने रेखा CD के दिक् अनुपात निकाली। अगर उनके दिक् अनुपात के कोऑर्डिनेट्स हमने बच्चों मान लिए A2 B2 और C2, तो बच्चों हमने क्या किया कि CD पॉइंट लेके हमने A2 B2 और C2 की वैल्यू निकाली, यानी कि A2 की वैल्यू क्या आई x2 माइनस x1, B2 की वैल्यू आई z2 माइनस y2 माइनस y1 और C2 की वैल्यू आई z2 माइनस z1। तो बच्चों यहाँ से हमने A2 B2 और C2 की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों जब हमने दो वैल्यू निकाल ली और हमें ये पूछा है कि ये परस्पर समांतर हो, तो समांतर की कंडीशन बच्चों क्या होती है कि A1 अपॉन A2 B इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये तीनों वैल्यू में बराबर है आपकी, तो ये आपकी रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। तो बच्चों जब हमने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू रखी इस इक्वेशन में, तो हमने पाया कि सारे मान हमें बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी बेटा, परस्पर समांतर होंगी। ठीक है ना, जैसा कि आपने ऊपर थ्योरी में भी पढ़ा था, वहां पे आपने L1 M1 N1 और L2 M2 N2 कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ले रखी थी। तो आपका क्या था L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 और N1 इक्वल टू N1 अपॉन N2 था। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा सॉरी कि सिद्ध करें मूल बिंदु को मूल बिंदु को बिंदु 2,1,1 से मिलाने वाली सरल रेखा बिंदुओं 3,5,1 तथा 4,3,-1 से जाने वाली रेखा पर लंब है। अब यहाँ लंब वाली कंडीशन आ गई। लंब वाली कंडीशन क्या है बच्चों कि अगर मैं मान लो दो रेखाओं के दिक् अनुपात अगर मैं मान लूँ क्या A1 B1 C1 और दूसरी रेखा के मान लूँ A2 B2 C2। ठीक है, तो अब जब परस्पर लंब वाली कंडीशन क्या होती है बच्चों, ये होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आ जाए अपनी, तो ये रेखाएं हमारी परस्पर लंब होंगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने वैसे ही पहले की तरह मान लिया A B C D 4 पॉइंट मान लिए, 4 पॉइंटों के अपने अपने निर्देशांक हो गए और A बिंदु हमने यहाँ मूल बिंदु से लेके चले 0,0,0 यानी कि x y z तीनों की वैल्यू क्या है 0 है। उसके बाद B बिंदु हमने क्या माना है 2,1,1। ठीक है, तो हमने क्या किया कि माना बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाली रेखा AB तथा बिंदुओं C और D को मिलाने वाली रेखा CD है। तो हमने क्या किया कि AB के दिक् अनुपात हमने निकाल लिए कैसे, A1 इक्वल टू क्या है x2 माइनस x1, B1 इक्वल टू क्या है y2 माइनस y1 और C1 क्या है z2 माइनस z1। तो बच्चों हमने यहाँ से A1 B1 C1 और इसी प्रकार CD रेखा से हमने दिक् अनुपात क्या निकाल लिया A2 B2 C2। जब ये निकाल लिया और परस्पर लंब है बच्चों, तो हमने इस कंडीशन को रख दिया और इसमें से हमने LHS लेके सॉल्व किया तो 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है बच्चों तो LHS बराबर RHS, यानी कि ये ABC परस्पर लंब AB तथा CD परस्पर लंब होगी बच्चों। तो बच्चों यही क्वेश्चन थे आपके जो इस चैप्टर में आते हैं और यही टॉपिक थे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, द पॉइंट इन स्पेस वाला। इसके बाद हम शायद अगला चैप्टर है हमारा प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों इन दो लेक्चरों को देख के और ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने लिए वो सारे BTUP में आए हुए बच्चों क्वेश्चन हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन दो लेक्चर से ही आपके एक्सटर्नल एग्जाम में 5 से 7 नंबर का आपको मिल जाएगा। 5 मार्क्स से 7 मार्क्स, कितने का 5 मार्क्स से 7 मार्क्स। और बच्चों ये नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं,
एक एक नंबर से आप जानते हैं एक एक नंबर की वैल्यू कितनी होती है टेक्निकल बोर्ड में, और ये तो 5 और 7 नंबर का सवाल है। तो अगर मान लो बच्चों कि अगर मैं यहाँ 5-7 में से मैं अगर यहाँ से 4 नंबर भी पा गया बच्चों, तो मेरी पॉसिबिलिटी पास होने की ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मैं टॉप करने की तरफ हूँ तो हो सकता है कि मैं 7 में से 7 नंबर या 5 में से 5 नंबर पा जाऊँ। तो बच्चों यहाँ से अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और बच्चों आपका स्कोरिंग अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आ सकता है। बच्चों 2 सेट बनते हैं मैथ के, दोनों सेट में से आपको पूरा पूरा कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या आपको जो टीचर आपके पढ़ाते हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, डिप्लोमा अड्डा का बच्चों आज का ये लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए, देखते रहिए, साथ में रहिए, घर रहिए। ठीक है, आप इस मुहिम में जुड़े रहिए। सबको सेफ रहना है, सबको घर पे रहना है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ड्यू टू कोरोना आप सभी लोग जानते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लमें हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। आप लोगों का काफ़ी कुछ बच्चे 3rd ईयर में हैं, उनका तो इतना ये सेम सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेम रहता है, प्लेसमेंट वगैरह इन सब से भी आपको रूबरू होना पड़ता है इस सेम में, और अभी आप लोग घर पे बैठे, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है बच्चों। पर कोई नहीं, जहान है बच्चों तो जहान है बच्चों। ठीक है ना, आप घर पे रह के ऑनलाइन पढ़िए, या फिर आपके पास बुक्स हैं उनसे पढ़िए, आपके टीचर्स हैं उनसे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन मेथड्स हैं जिन्हें सरकार ने वैलिड किया है पढ़ने के लिए। और आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं उन टीचरों को, किसी तरह का कोई भी इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, शुक्रिया, जय हिंद।